तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ लैंग्वेज के। हम एक लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट किस कहते हैं। एक लैंग्वेज का अपोजिट लेना, अपोजिट ऑफ द लैंग्वेज इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट लैंग्वेज का अपोजिट लेना है। फॉर एग्जांपल अपोजिट किस तरह लेना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज दैट एंडिंग विद ए। इसका अपोजिट और इसका कॉम्प्लीमेंट किस तरह बन जाएगा कि लैंग्वेज दैट नॉट एंडिंग विद ए, मतलब इसका अपोजिट हो गया। द अपोजिट ऑफ अ लैंग्वेज इज़ नॉन एज कॉम्प्लीमेंट। ये अपोजिट हो गया कि लैंग्वेज क्या है कि एंडिंग विद ए, इसका कॉम्प्लीमेंट हम किस तरह बनाएंगे कि नॉट एंडिंग विद ए। ये तो सिंपली वर्ड्स में इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया। देखिए कॉम्प्लीमेंट हम एल सी से ज़ाहिर करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज। लेकिन देखिए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में हम कॉम्प्लीमेंट कैसे लेंगे। फॉर एग्जांपल हम एक पाइनएप्पल टोमेटो बनाते हैं, तो पाइनएप्पल टोमेटो कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लेंगे। जाहिर सी बात है, हमने सिर्फ इसलिए इस तरह ही कहा कि अपोजिट ऑफ द लैंग्वेज, तो अपोजिट हम कैसे लेंगे। इसके लिए भाई आपको दो स्टेप्स फॉलो करना है। और वो दो स्टेप्स कौन से हैं। स्टेप्स ऑफ टेकिंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट लेना, इसके लिए दो स्टेप्स हैं। द फर्स्ट वन स्टेप इज़ मेक एफ ए। आप जिस लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट आपको लेना है, उस लैंग्वेज का आपको फाइनाइट ऑटोमेटा बनाना है, डायग्राम्स बनाना है। दूसरा क्या है, मेक नॉन फाइनल स्टेट फ्रॉम फाइनल स्टेट एंड फाइनल स्टेट फ्रॉम नॉन फाइनल। ज़रा गौर से सुनेगा। जो नॉन फाइनल स्टेट है, जो नॉर्मल स्टेट है, उसको फाइनल बनाना है, उसको फाइनल करना है। और जो फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल करना है। भाई दो स्टेप हो गया, बहुत आसान है, नो टेंशन। कि पहला काम आप क्या करेंगे, उस लैंग्वेज का आप डायग्राम बनाएंगे, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा बनाएंगे। दूसरा स्टेप आपको ये करना है कि जो नॉन फाइनल स्टेट है उसको फाइनल बनानी है, और जो फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल बनाना है। तो स्टेप वन फॉर एग्जांपल हमारे पास लैंग्वेज है, लैंग्वेज दैट एंडिंग विद ए। लैंग्वेज क्या है, ऐसा लैंग्वेज दैट एंडिंग विद ए। तो पहला स्टेप मैं क्या फॉलो करूँगा, इसका डायग्राम बनाऊँगा। वी मेक फाइन आइटोमेट ऑफ अ लैंग्वेज, लैंग्वेज का मैं फाइन आइटोमेट बनाऊँगा। इनिशियल स्टेट बना दिया, फाइनल स्टेट बना दिया, मतलब इस स्टेप के पहले मैंने बी लिख दिया। ऐसा लैंग्वेज की जो ऐसे एंड हो जाए, फाइनल तक मैंने ट्रांजिशन ड्रा किया और ए लिख दिया, मतलब लैंग्वेज ऐसी एंड हो गया, फाइनल स्टेट है। बी कितने भी आ सकते हैं, ए, और आखिर में जंप बैक स्टेट पर बी लिख दिया। ये लैंग्वेज है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास। स्टेप नंबर वन तो ये फॉलो हो गया कि मैंने डायग्राम बना दिया, फाइनाइट ऑटोमेटिक बना दिया। अब स्टेप नंबर टू क्या कह रहा है कि फाइनल स्टेट को नॉन फाइनल बना दे और नॉन फाइनल को फाइनल बना दे। तो देखिए ये नॉन फाइनल स्टेट है और ये फाइनल है, तो ये नॉन फाइनल है, इसको मैं फाइनल बना देता हूँ। देखिए इनिशियल तो अपनी जगह पे रह गया, अगर नॉर्मल स्टेट था तो फिर सिर्फ फाइनल बना देता, लेकिन यहाँ पर इनिशियल भी है, फाइनल का सिंबल मैंने लिख दिया प्लस, और ये फाइनल है उसको नॉन फाइनल बनानी है, इसको मैंने नॉन फाइनल बना दिया। ये फाइनल स्टेट हो गया और ये नॉन फाइनल हो गया। अब क्या बात हो गई, लैंग्वेज ये क्या था कि एंडिंग विद ए, इस लैंग्वेज से बन गया नॉट एंडिंग विद ए। ये ऐसा एक लैंग्वेज हो गया कि एफ ए नहीं एंड हो रहा। देखिए कैसे एफ ए नहीं एंड हो रहा, ये फाइनल स्टेट है, बी लिख दिया, ए लिख दिया, यहाँ पर नॉर्मल स्टेट है, यहाँ पर मशीन नहीं रुकेंगी, इसलिए एफ ए नहीं एंड हो रहा, बी पर एंड हो रहा है। अब बी यहाँ पर जंप बैक स्टेट पर मैंने बी लिख दिया, तो ये लैंग्वेज अब बी से एंड हो रहा है, ए से नहीं एंड हो रहा। तो इस तरह कॉम्प्लीमेंट बहुत आसानी से हम ले सकते हैं, इस दो स्टेप्स को फॉलो करते हुए कि आप लैंग्वेज का फाइनाइट फॉर्मेट बनाएं। दूसरा स्टेप ये है कि आप जो नॉन फाइनल स्टेट्स है उसको फाइनल बना दें और जो फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल बना दें। अब एक दूसरा एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं, कॉम्प्लीमेंट लेते हैं एक लैंग्वेज के। लैंग्वेज हमारे पास क्या है, लैंग्वेज वर्ड अल्फ़ाबेट पी एंड क्यू। हमारे पास अल्फ़ाबेट क्या है, पी एंड क्यू, कंसिस्टिंग ऑफ ओनली टू वर्ड्स पी क्यू पी एंड पी क्यू क्यू। तो देखिए पहला स्टेप हम फॉलो करते हैं, मैक एफ ए। मैं फाइन आटोमेटा इस लैंग्वेज के लिए बना रहा हूँ। इनिशियल स्टेट बना दिया, इनिशियल स्टेट से पी के लिए ट्रांजिशन बना दिया, क्यू के लिए ट्रांजिशन बना दिया, और यहाँ पर पी क्यू दोनों सेम है, पी क्यू आखिर में यहाँ पर पी है और यहाँ पर क्यू है। तो मैं ना आसानी के लिए दोनों को एक ट्रांजिशन पे लिख देता हूँ, क्योंकि ये अलाव है दो पी और कामा क्यू से दोनों को सेपरेट करके लिख देता हूँ। इसका मतलब क्या होगा, या फी आएगा या क्यू। तो मैं समझाती हूँ, देखिए
एक बार पी क्यू, इससे मैं पी लेता हूँ, पी क्यू, पी के लिए ये लैंग्वेज बन गया, ये बाइनरी मेटा बन गया पी क्यू फ़ी, पी क्यू, इससे मैंने फ़ी ले लिया, इसको छोड़ दिया। दूसरी बार पी क्यू और इस पी को छोड़ के मैंने क्यू उठा लिया, तो पी क्यू फ़ी ये लैंग्वेज बन गया, ये फाइनाइट मेटा हो गया। अब हमारा मशीन फ़र्ज़ करिए अगर क्यू से स्टार्ट हो गया, यहाँ पर पी है, अगर क्यू से स्टार्ट हो गया तो रिजेक्टिंग स्टेट में मैंने डाल दिया। अगर दरमियान में पी के बाद दूसरा पी आ गया, हम तो क्यों चाहते हैं, अगर दूसरा पी आ गया तो इसको भी रिजेक्टिंग स्टेट में डाल दिया। और अगर आखिर में भी क्यू के बाद कुछ भी आ गया फ़ी या क्यू, तो हमने इसको भी रिजेक्टिंग स्टेट में डाल दिया। अब दूसरा स्टेप हमारा क्या होगी, मेक फाइनल स्टेट फ्रॉम नॉन फाइनल एंड नॉन फाइनल फ्रॉम फाइनल। फाइनल को नॉन फाइनल बनानी है और नॉन फाइनल को फाइनल बनानी है। तो देखिए इसमें सिर्फ फाइनल स्टेट सिर्फ ये है, ठीक है। और जो नॉर्मल स्टेट है 1 2 3 इनिशियल स्टेट है, नॉर्मल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है और ये रिजेक्टिंग स्टेट है। तो अब मैं क्या करूँगी इस स्टेप में, इसको सिंपल में इसको नॉन फाइनल बना दूँगी, इस एक स्टेट को, क्योंकि ये एक स्टेट फाइनल है तो इसको मैं नॉन फाइनल बना दूँगी, बाकी सब जो है मैं इसको फाइनल बना दूँगी। इसको मैंने फाइनल बना दिया जो इनिशियल स्टेट था, इसको मैंने भी फाइनल बना दिया, इसको भी फाइनल बना दिया। सिर्फ ये जो फाइनल स्टेट था Q4, इसको मैंने नॉन फाइनल बना दिया, नॉर्मल स्टेट। और रिजेक्टिंग स्टेट आप फाइनल बना दिया ना बना दे, दिस इज़ डोंट मैटर, ये कोई फ़र्क नहीं करता। सो इसका कॉम्प्लीमेंट इस तरह हमने ले लिया, जो फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल बना दिया और जो नॉन फाइनल है उसको फाइनल बना दिया। सो लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट बन गया। तो ये है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ लैंग्वेज, हम कैसे एक लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सो बहुत ज़्यादा आसान है, 2 स्टेप है कि आपको उस लैंग्वेज का डायग्राम बनानी है, फाइनल ऑटोमेटा बनानी है। दूसरा काम क्या है कि आपको जो स्टैट्स है फाइनल उसको नॉन फाइनल बना देना है, और जो नॉन फाइनल है उसको फाइनल बना देना है। और एक की पॉइंट आपको याद रखना है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक लैंग्वेज का हमने कॉम्प्लीमेंट ले लिया, और इस लैंग्वेज का जिसका हमने कॉम्प्लीमेंट लिया है दोबारा अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो सिंपली वो लैंग्वेज बन जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लैंग्वेज है, इसका मैंने कॉम्प्लीमेंट ले लिया सी, इसका दोबारा मैं कॉम्प्लीमेंट ले लो। दोबारा कॉम्प्लीमेंट क्या है, जो फाइनल स्टेट है उसको नॉन फाइनल बना देना है, और जो नॉन फाइनल है उसको मैं अगर फाइनल बना दो तो वही पुराने वाली ये सैम्पल लैंग्वेज बन जाएंगी। सो अगर एक लैंग्वेज का मैं डबल कॉम्प्लीमेंट ले लो तो वो अपने जो सादा लैंग्वेज वो बन जाएंगी। सो थैंक यू एंड यस।